स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज का ये प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर की तरह है और जैसे कि प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से 125 प्रश्नों की श्रृंखला है। और 125 प्रश्न ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं। अगर आपने यहाँ पे 100 प्रश्न सही से हल किया तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोग को। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, निम्नांकित मंदिरों में से किसे खखरा देउल की श्रेणी में रखा जा सकता है? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, बेताल देउल। तो बेताल देउल मंदिर खखरा देउल की श्रेणी में आता है। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में विद्यमान है और शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। ये जो मंदिर है ढोला आकृति है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आनंद कुमार स्वामी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं। और इनके कुछ और भी पुस्तक हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। बुद्धिस्ट आर्ट, इंडियन म्यूजिक, राजपूत पेंटिंग, इनके प्रमुख पुस्तकों में आते हैं। तो राजपूत पेंटिंग, इंडियन म्यूजिक, बुद्धिस्ट आर्ट, ये भी आनंद कुमार स्वामी के पुस्तक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर पूछा गया है, एग ब्राइड नामक मूर्ति शिल्प किसकी रचना है? तो एग ब्राइड नामक मूर्ति शिल्प प्रदोष दास गुप्ता की रचना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है बिल्कुल सही है, प्रदोष दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा निम्नलिखित में से किस माध्यम में गढ़ी हुई है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, चुनार बलुआ पत्थर। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा का निर्माण चुनार बलुआ पत्थर से हुआ है और यह मूर्ति गंधार शैली में बनी हुई है। गंधार शैली जो होती है, हिंद और यूनानी कला भी इसको कहते हैं, गंधार शैली को। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। भारत की किस शैली पर यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव पड़ा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयपुर फ्रेस्को शैली। तो यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक जयपुर फ्रेस्को शैली के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। 547 जातक कथाओं का चित्रण कहां पर मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजंता में। तो 547 जातक कथाओं का चित्रण अजंता में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। किस शताब्दी के भित्ति चित्र हिरोंजी मंदिर में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, 8वीं शताब्दी। तो हिरोंजी मंदिर में 8वीं शताब्दी के भित्ति चित्र पाए जाते हैं और यह मंदिर जापान में अवस्थित है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। मिर्जापुर में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र नृत्य का दृश्य अंकित है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, लखनिया। तो लखनिया गुफा में पस के आखेट के दृश्य के साथ साथ नर्तन वादन करते हुए व्यक्तियों का समूह चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी?
भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, B.S. वाकरकर। इनका पूरा नाम विष्णु श्रीधर वाकरकर था और इन्होंने सबसे पहले 1958 में, ठीक है, भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों का पता लगाया था और ये गुफा जो है मध्य प्रदेश में है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। सैंधो सभ्यता के किस स्थल से योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी से प्राप्त की थी? वो कौन से कलाकार थे जिन्होंने इटालियन कलाकार गिलहार्डी से कला की शिक्षा प्राप्त की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अविंद्रनाथ टैगोर। तो अविंद्रनाथ टैगोर कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी से प्राप्त की थी और उन्होंने एक अन्य यूरोपीय चित्रकार से भी कला की शिक्षा प्राप्त की थी, उनका नाम था चार्ल्स पामर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो ये पुस्तक द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी नामक पुस्तक अवनींद्रनाथ टैगोर की लिखित पुस्तक है और ये पुस्तक जो है भारतीय कला पर लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। जख्म नामक शीर्षक कृति के रचयिता कौन है? सभी लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया, बिल्कुल सही है, सोमनाथ होर। सोमनाथ होर की रचना है जख्म। अगला प्रश्न देखते हैं, अमूर्त प्रतिमा लैंप स्टैंड के मूर्तिकार कौन है? अमूर्त प्रतिमा लैंप स्टैंड के मूर्तिकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। नंदलाल बोस के साथ किस कलाकार ने मिलकर बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, असित कुमार हलदार। तो असित कुमार हलदार जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, इन्होंने नंदलाल बोस के साथ बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। नंदलाल बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1882 ईस्वी में। तो नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को मुंगेर नगर में हुआ था, बिहार के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी प्रसिद्ध कृति मोनालिसा कब चित्रित की थी? तो लियोनार्डो दा विंची ने अपनी जो कृति है, जो विश्व प्रसिद्ध है मोनालिसा, इसको बनाया था 1503 और 1506 के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, 1503 से लेकर 1506 के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। मसीह का ध्वज नामक पेंटिंग किसकी कृति है? मसीह का ध्वज नामक पेंटिंग कृत किसकी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, पियरो डेला फ्रेंस का मसीह ध्वज इन्हीं का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहा जाता है? तो किस चित्रकार को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जियोतो। तो जियोतो को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। नवशास्त्रीय चित्रकला का विख्यात उदाहरण ओथ ऑफ द होर्टी को किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो नवशास्त्रीय चित्रकला का विख्यात उदाहरण ओथ ऑफ द होर्टी को किसके द्वारा निर्मित किया गया था?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैक्स लुइस डेविड। तो नवशास्त्रीय चित्रकला का विख्यात उदाहरण ओथ ऑफ द होराथी की शपथ, इसको बनाया था जैक्स लुइस डेविड ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किस इमारत को राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था? किस इमारत को राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जल महल नारनौल। इसका निर्माण मान सिंह ने नहीं कराया था, बल्कि इसका निर्माण नवाब शाह कुली खान ने करवाया था, और इस शेष तीनों का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। किसके शासनकाल में प्रोटेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन बी, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अष्टकोणीय मकबरे का प्रथम उदाहरण है? तो सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन सी, मकबूल तेलंगानी का मकबरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। चंदेल कला का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो चंदेल राजाओं के मुख्य कला का केंद्र खजुराहो है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, खजुराहो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। हाल ही में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री की पेंटिंग $11.5 मिलियन में नीलामी घर क्रिस्टी में बेची गई? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए अपने घरों में शव को रखता था? सही जवाब ऑप्शन सी है, जोरिकाल्ट। तो थियोडोर जोरिकाल्ट चित्रण के लिए अपने घरों में शव को रखता था, और जोरिकाल्ट स्वच्छतावादी कलाकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। द लार्ज रेड हॉर्सेज को किस कलाकार ने चित्रित किया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, फ्रेंच मार्क। द लार्ज रेड हॉर्सेज को चित्रित किया था फ्रांज मार्क ने, और फ्रांज मार्क जो थे ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। परसेप्शंस ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? तो परसेप्शन ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार परमानंद चोयल है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, परमानंद चोयल। अगला प्रश्न देखते हैं, किसको फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है बाumgarten को। सौंदर्य शास्त्र का जनक बाumgarten को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। किस चित्रकार ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेस कहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सलाडो डाली। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्त स्तंभ किस देवता को समर्पित है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भगवान विष्णु। तो राणा कुंभा ने कीर्त स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में कराया था चित्तौड़गढ़ में, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। जो ये स्तंभ है 9 मंजिलों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर
33। ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी, ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी सिंपोजियम किसकी रचना है? तो ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी सिंपोजियम नामक ग्रंथ प्लेटो ने इसकी रचना की है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्लेटो। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। स्थापत्य कला की किस शैली के अंतर्गत अयोध्या के श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए नागर शैली। अयोध्या के श्री राम मंदिर का निर्माण नागर शैली के अंतर्गत हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपनी कला रचना के माध्यम से स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी जी.आर. संतोष। गुलाम रसूल संतोष इनका पूरा नाम है। इन्होंने अपनी कला रचना के माध्यम से स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निमातनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो निमातनामा पाक कला से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, पाक कला। अगला प्रश्न देखते हैं, शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से ताल्लुक रखते थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेवाती घराने। तो पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है और इनको वर्ष 2000 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नालरम नामक लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? नालरम नामक लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मणिपुर। तो नालरम मणिपुर का लोक नृत्य है। इसमें युवा लड़के एवं लड़कियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? तो मेघदूत पर आधारित जो चित्र रचना है उसको बनाया है एर्नेस्ट डे ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। ओलेक्जेंडर कॉल्डर निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? तो ओलेक्जेंडर कॉल्डर कैनेटिक कला आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, कैनेटिक कला आंदोलन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने एंटवर्प के टाउन हॉल हेतु मोजाई की वंदना नामक चित्र बनाया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी पीटर पाल रूबेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। प्रभाववाद का जन्म स्थान क्या था? तो प्रभाववाद का जन्म स्थान पेरिस फ्रांस था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। फ्रांस द्वारा जीन ऑनर फैग्रेनार्ड सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रांस द्वारा जो दिया जाता है जीन ऑनर फ्रेगनार्ड सम्मान, उसको मिला था प्रथम भारतीय चित्रकार समीक्षावादी चित्रकार रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। वर्ष 1984 में किस कलाकार ने साइंस ऑफ फादर नामक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी विमान सुंदरम। तो वर्ष 1984 में साइंस ऑफ फादर नामक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया था विमान सुंदरम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है?
इटली की चित्रकला का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सही होगा, सिमाबुए को। तो इटली की चित्रकला के पिता सिमाबुए को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। वीनस का जन्म शीर्षक चित्र के निर्माता कौन है? वीनस का जन्म शीर्षक चित्र के निर्माता है बेतिचिल्ली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, बेतिचिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, तरबूज खाने वाले नामक कृति किसकी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, म्यूरेलो। इनका प्रसिद्ध चित्र है तरबूज खाने वाले। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। अम्लांकन एवं उत्कीर्ण चित्रण विधि से युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को गोया। अम्लांकन एवं उत्कीर्ण चित्रण विधि से फ्रांसिस्को गोया ने चित्र श्रृंखला बनाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। भारतीय कला का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो भारतीय कला का सबसे अधिक प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी की सभ्यता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, फ्रांस में स्थित लास्कास गुफाओं की खोज किसने की थी? फ्रांस में स्थित लास्कास की गुफाओं की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेनरी बुरे। इसको खोजा था 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। माइकलएंजेलो द्वारा सिस्टीन चैपल वेटिकन सिटी की छत पर निर्मित भित्तिचित्र का शीर्षक क्या था? तो माइकलएंजेलो द्वारा सिस्टीन चैपल की छत पर निर्मित भित्तिचित्र का शीर्षक द लास्ट जजमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवशास्त्रीयवाद शैली के अंतर्गत निर्मित सुकरात की मृत्यु नामक पेंटिंग किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लुइस डेविड। जैक्स लुइस डेविड नवशास्त्रीयवादी चित्रकार थे और उनकी पेंटिंग सुकरात की मृत्यु नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को कोयला खदानों के ईसा मसीह के उपनाम से भी जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वान गॉग। वान गॉग को कोयला खदानों की ईसा मसीह के उपनाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। पाल सिंजा का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1839 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, और हाँ, पाल सिंजा को आधुनिक कला का जन्मदाता भी कहा जाता है। आधुनिक कला का जन्मदाता पाल सिंजा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। पिकासो की किस रचना में घनवाद की प्रथम कोलाजकृत कहा जाता है? पिकासो की किस रचना को घनवाद की प्रथम कोलाजकृत कहा गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बेंत की कुर्सियां। तो पिकासो के चित्र बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह घनवाद की प्रथम कोलाजकृति मानी जाती है और इस चित्र का निर्माण 1912 में हुआ था। 1912 में हुआ था और इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र वायलिन, माता व बालक, युद्ध, ये पिकासो की प्रमुख रचना है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। उस यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने शैलियों की लड़ाई नामक व्यंग्य चित्र बनाया। शैलियों की लड़ाई नामक व्यंग्य चित्र बनाने वाले कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, दाउमियर। शैलियों की लड़ाई दाउमियर का प्रसिद्ध व्यंग्य चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। यथार्थवादी चित्रकारी को किस चित्रकार ने जन्म दिया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, डॉली। तो डॉली यथार्थवादी चित्रकारी को जन्म देने वाले हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में से अमूर्त अभ्यंजनावादी कलाकार कौन है? अमूर्त अभ्यंजनावादी कलाकार, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। नीदरलैंड के उस कलाकार का नाम बताइए जो व्यंग्यात्मक शैली में चित्र रचना के लिए प्रसिद्ध था। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पीटर ब्रुगेल। नीदरलैंड के कलाकार पीटर ब्रुगेल व्यंग्यात्मक शैली के में चित्र रचना करने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। शांति संदेश के रूप में गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़के तथा एक मुस्लिम लड़के का चित्र किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, भावेश सान्याल। भावेश सान्याल का ये चित्र है, गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया एक रचना किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुलाम मोहम्मद शेख। तो नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर श्रृंखला शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटे छोटे मानव आकृति को चित्रित किया था गुलाम मोहम्मद शेख ने। देखते हैं प्रश्न नंबर 62। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चित्रों को चित्रित करने की कोशिश की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, के.एस. पनिकर। के.एस. पनिकर ने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चित्रों को चित्रित करने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से किस सौंदर्य शास्त्री ने सौंदर्य को ऑब्जेक्टिफाइड प्लेजर कहकर संबोधित किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सांतियाना ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए गए कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमूर्त। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृति में समानतः प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रूपक। नाटक के लिए संस्कृत में प्रभाषिक शब्द रूपक है और ये समानतः प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। किस प्रकार के रंगों में अत्यधिक भार होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गर्म रंग। तो गर्म रंग में अत्यधिक भार होता है और हल्के रंगों में कम भार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। पश्चिमी संस्कृति में किस रंग को घातक पापों के क्रोध का प्रतीक माना जाता है? तो पश्चिमी संस्कृति में लाल रंग को घातक पापों क्रोध का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, लाल रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से चित्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अच्छा संयोजन। तो किसी भी चित्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक अच्छा संयोजन होता है। संयोजन में रेखा, रंग, आकृति, दृश्य ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार विख्यात है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल भारतीय पेंटर, स्थापत्य कलाकार, भित्ति चित्रकार, ग्राफिक डिजाइनर, लेखक और वास्तुकार थे।
अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, ये मूक और बधिर दोनों थे, सतीश गुजराल मूक और बधिर दोनों थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा रूपप्रद कला का तत्व नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कोलाज। कोलाज रूपप्रद कला का तत्व नहीं होता है। कोलाज में कागज या कपड़ों के टुकड़े को चित्र तल पर चिपकाकर चित्र आकृतियां तैयार की जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। लव्स ऑफ जुपिटर नामक चित्र किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, करेजियो। करेजियो अति पुनरुत्थानवादी आंदोलन से संबंधित है और इनकी रचना है लव्स ऑफ जुपिटर। लव्स ऑफ जुपिटर। अगला देखते हैं, कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस कला में देखने को मिलती है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पुनरुत्थान कला। पुनरुत्थान कला में व्यक्तिवादिता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है? तो कांगड़ा चित्रकला का विषय पंचतंत्र नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। महाभारत, रामायण और रसिकप्रिया एक कांगड़ा शैली के विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली नामक उपशैली के किस चित्रकार द्वारा गीत गोविंद ग्रंथ का चित्रण किया गया? तो पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली उपशैली के प्रसिद्ध चित्रकार मनकू के द्वारा गीत गोविंद ग्रंथ का चित्रण किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, मानकू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। जहांगीर ने किस चित्रकार के नेतृत्व में अपनी एक नवीन चित्रशाला आगरा में प्रारंभ की थी? तो जहांगीर ने आका रिजा नामक चित्रकार के नेतृत्व में अपनी एक नवीन चित्रशाला आगरा में प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए सही होगा, आका रिजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। एवं सुंदरी के चित्र किसके शासन काल में बने थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शाहजहां। तो एवं सुंदरी चित्र शाहजहां के शासनकाल में बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। किस शैली को पुस्तक शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है। अभ्रंश शैली को, अभ्रंश शैली को पुस्तक शैली के नाम से जानते हैं। अभ्रंश शैली को गुजरात शैली के नाम से जानते हैं, जैन शैली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। वह कौन सी शैली है जिसके अधिकांश चित्र पोथियों में प्राप्त होते हैं? तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, पाल शैली। तो पाल शैली के चित्र अधिकांश पोथियों से प्राप्त होते हैं, पोथियों में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से किस चित्रकार का जन्म पूर्वी बंगाल के जोरासांको प्रांत के जन्माष्टमी के दिन हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त 1871 ईस्वी को अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था जोरासांको प्रांत में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 5 दिसंबर 1951। मृत्यु भी याद कर लीजिए, 5 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है, 1951 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन व चित्रांगदा नामक रोमांसपूर्ण चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। अर्जुन व चित्रांगदा नामक रोमांसपूर्ण चित्र गंगेन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अज्ञात की ओर शीर्षक चित्र किसकी कृति है? अज्ञात की ओर शीर्षक चित्र किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के हैबर।
अज्ञात की ओर चित्र, कांटगीर कृष्ण हैबर की उत्कृष्ट चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। वह कौन चित्रकार है जिसने हिंदी साहित्य के महान कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन। तो एम.एफ. हुसैन ने गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। किस चित्रकार ने आंद्रे लहोत और फर्नांड लिंजे के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रामकुमार। रामकुमार ने पेरिस में आंद्रे लाहोत और फर्नांड लिंजे के निर्देशन में कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। घोड़े की नालबंदी नामक मूर्त शिल्प के शिल्पकार कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धनराज भगत। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज किस चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज, सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, के.सी.एस. पनिकर। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुर आवाज नामक पत्रिका के संपादक के रूप में किस चित्रकार को जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्रकार जे. स्वामीनाथन। चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन ने मधुर आवाज नामक पत्रिका के संपादन का कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। तुम सबको खुश नहीं रख सकते नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तुम सबको खुश नहीं रख सकते नामक चित्र बनाया था भूपेन खक्कर ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। मूर्तिकार बलबीर सिंह कट किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार बलबीर सिंह कट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित हैं और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के डीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। बोट ऑन दी पद्मा नामक काष्ठ चित्र किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समेंद्रनाथ चक्रवर्ती। बोट ऑन दी पद्मा नामक काष्ठ चित्र रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती की कृति है। रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। देवगढ़ मंदिर की भित्ति चित्र पर निम्नलिखित में से कौन सा मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, महिषासुर मर्दिनी जो है देवगढ़ मंदिर के भित्ति चित्रों पे मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त तीनों जो है मूर्ति शिल्प इस मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। कोलकाता स्थित विक्टोरिया स्मारक में 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसके द्वारा बनाया गया था? तो कोलकाता स्थित विक्टोरिया स्मारक 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग विवान सुंदरम ने बनाया था। ऑप्शन सी सही होगा, विवान सुंदरम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। प्रिज्म का आविष्कार किसने किया था? प्रिज्म का आविष्कार किया था आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन ए सही होगा, आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है मृगनयनी का महल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ग्वालियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर
95। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, विश्व फोटोग्राफी दिवस। अगला प्रश्न है, क्यूरोस्कोरो शब्द का अर्थ क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक चित्र की प्रकाश व छाया। क्यूरोस्कोरो एक इटालियन शब्द है। क्यूरो का अर्थ होता है प्रकाश और स्कोरो का अर्थ होता है छाया। और इस तकनीक का आविष्कार किया था लियोनार्डो दा विंसी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य ललित कला अकादमी। लखनऊ में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1962 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1955 ईस्वी में। और कंवल कृष्ण को भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया का आरंभ का श्रेय माना जाता है, कंवल कृष्ण को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। चित्रण की किस विधि में रोगन करना अपरिहार्य होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तैल माध्यम चित्रण। तो तैल माध्यम चित्रण में रोगन करना अपरिहार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। जयदेव की किस रचना में कामसूत्र का सार संक्षेप प्रस्तुत किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रतिमंजरी। तो जयदेव की रचना रतिमंजरी में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है और कामसूत्र ग्रंथ के रचयिता वात्स्यायन मुनि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाव के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। भाव के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, किसका कथन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर विशंबर नाथ। ये कथन डॉक्टर विशंबर नाथ का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के विषय में किसका मत है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है? तो रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है, एक कथन किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हीगल महोदय। तो हीगल महोदय का मत है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लय। लय समस्त कलाओं की आत्मा होती है, जिसका अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह या लय गति का आधार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। कला सहजानुभूति है, किसने प्रतिपादित किया था? कला सहजानुभूत है, इसको प्रतिपादित किया था क्रोचे महोदय ने। क्रोचे ने कला को सहजानुभूत माना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, क्रोचे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105 देखते हैं। दक्किश नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो दक्किश नामक मूर्ति के मूर्तिकार हैं रोदिन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, रोदिन। और इस मूर्ति का निर्माण हुआ था 1889। अगला प्रश्न देखते हैं, दादावाद का जन्म कहाँ हुआ था? दादावाद का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ज्यूरिख।
तो दादावत का जन्म कहाँ पर हुआ था? ज्यूरिक में 1916 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी काले और सफेद रंग के साथ करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नसरीन मोहम्मदी। नसरीन मोहम्मदी ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। निर्मितवाद से संबंधित मूर्तिकार निम्नलिखित में से कौन है? तो निर्मितवाद से संबंधित मूर्तिकार हैं गेबो। ऑप्शन बी यहां पे सही होगा, गेबो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। चित्रकार जॉन बार्मियर द्वारा चित्रित यंग वुमेन विद ए वाटर जग किससे संबंधित है? तो जॉन बार्मियर द्वारा चित्रित यंग वुमेन विद ए वाटर जग संबंधित है बरोक कला से। बरोक शैली में चित्रित किया गया था इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्शल धूसा। मार्शल धूसा को वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। भविष्यवाद का प्रणेता कौन था? सही जवाब होगा यहां पे ऑप्शन ए, मारिनेत्ती। इटली की आधुनिक कला का प्रारंभ भविष्यवाद से हुआ और इसके प्रणेता मारिनेत्ती थे। मारिनेत्ती का कहना था कि हमारा निश्चित मत है कि एक नए सौंदर्य में दुनिया की शोभा बढ़ाई है, वह है गति का सौंदर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। उस कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और जिसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैक्स अर्नस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। प्रसिद्ध विद्वान लेखक ओपलिनेर ने किसे घनवाद का जनक माना है? ओपलिनेर ने गुस्ताव कुर्बे को घनवाद का जनक माना है। ऑप्शन ए यहां पे सही हुआ, कुर्बे। ये फ्रांसीसी चित्रकार हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 114। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन सी यहां सही होगा। इस मंदिर का निर्माण विद्याधर के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहां पे सही होगा, पाल वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। तंजौर की प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? तो तंजौर की प्रसिद्ध नटराज की प्रतिमा का संबंध चोल काल की है। ऑप्शन बी यहां पे सही होगा, चोल काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग होता था? सही जवाब होगा यहां पे ऑप्शन सी, लाल बलुआ पत्थर। तो मथुरा शैली में मूलतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी से संबंधित नहीं है? तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपनिषद। ये प्रस्थानत्रयी
से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से प्राप्त नहीं है? लोथल से कौन सी धातु प्राप्त नहीं की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोना। लोथल गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। लास्ट फॉर लाइफ उपन्यास किस कलाकार की जीवन कहानी है? तो उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ 1934 में उपन्यासकार इरविन स्टोन की प्रसिद्ध डच चित्रकार विंसेंट वैन गॉग के जीवन पर लिखी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। तो लास्ट फॉर लाइफ उपन्यास विंसेंट वैन गॉग के जीवन की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। एम.एफ. हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। एम.एफ. हुसैन को आधुनिक भारतीय कलाकार के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारतीय कलाकार के रूप में एम.एफ. हुसैन को जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही है, कांगड़ा शैली को। तो भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली से संबंधित है? तो हाथी दांत की पटरियों पर जो चित्रण है अलवर शैली से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी सही होगा, अलवर शैली। महाराजा मंगल सिंह के समय में प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद तथा उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, अलवर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सातवाहन और गुप्त। तो अजंता की चित्रकला का विकास शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वाकाटक, सातवाहन के शासकों के काल में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, सातवाहन और गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पूछा गया, अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? अल्तामीरा की गुफा कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, स्पेन में। तो अल्तामीरा की गुफा स्पेन में स्थित है। इस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न का एक मॉडल पेपर समाप्त होता है। उम्मीद है आज का ये प्रश्न पत्र आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और किसी भी प्रश्न में आपको कोई आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, जिससे उसका सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में फिर ऐसे प्रश्न पत्रों के साथ मिलते हैं। नमस्कार।